अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द ओल्ड समुराई और थीम ऑफ द स्टोरी है डीलिंग विथ हेट्रेड। जापान के एक गांव में एक बूढ़े समुराई रहा करते थे। वो अपनी तलवारबाजी की कला के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वो अपने फ़न में ज़बरदस्त माहिर थे और उन्होंने इस फ़न में कई शागिर्द तैयार कर रखे थे। अब बुढ़ापे की वजह से उन्होंने फाइटिंग छोड़कर एक छोटे से इलाके में तालीम और ताल्लुम का काम शुरू कर दिया था। यानी वो शागिर्दों को तैयार करते थे, उनको प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल तलवारबाजी की नॉलेज दिया करते थे। एक रोज़ उनके सामने उनका एक पुराना शागिर्द आकर खड़ा हो गया, जो अपनी बदतमीज़ी और बुरे रवैये की वजह से पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा बदनाम था। वो ये किया करता था कि किसी को भी तलवारबाजी के लिए तैयार करता, उसके साथ फाइट करता और फाइट करने से पहले उसकी दुखती नफ्स पर हाथ रखता। वो उसको गुस्सा दिलाता, वो उसको इस तरीके से डील करता कि वो उसे जलील कर देता। और फिर जब सामने वाला आदमी गुस्से में अंधा हो जाता और फिर गुस्से की वजह से वो फाइटिंग के ऊपर काबू नहीं कर पाता, तब ये उसको हरा देता था। उसने अपने उस्ताद के सामने भी इसी पैतरे को आजमाने का इरादा किया। उसने आकर पहले उस्ताद को तलवारबाजी की दावत दी। उस्ताद ने उसको कबूल नहीं किया। फिर जब बहुत देर तक इसरार करने के बावजूद भी उस्ताद ने तवज्जो नहीं दी, तो अब वो उस्ताद की बेइज्जती करना शुरू कर रहा था। उसने उस्ताद को गुस्सा दिलाने की कोशिश की, पत्थर मारे, थूका और बहुत अलग अलग तरीके से ये कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से उस्ताद तैश में आ जाए और उसके साथ जंग के लिए तैयार हो जाए और फिर उनके गुस्से के ऊपर वो हावी हो जाए और उनको किसी तरीके से तलवारबाजी में हरा दे। वो ये चाह रहा था कि उसका इलाके में नाम हो जाए कि उसने अपने ही उस्ताद को, जो अपने फ़न में बहुत ज़्यादा माहिर थे, तलवारबाजी में हरा दिया। लेकिन सुबह से शाम हो गई, उस्ताद अपनी शागिर्दों के सामने बैठे रहे और ये गुस्सा दिलाने की मुस्तकिल कोशिश करता रहा, लेकिन उस्ताद टस से मस नहीं हुए, ज़रा भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और जो वो बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था उसकी तरफ भी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। आखिर ये अपनी चाल में हार गया और खुद जाते हुए गुस्से में आग बबूला हो गया और वो गालियाँ देते हुए ऑल फॉल बकते हुए आखिर वहाँ से चला गया। जब वो वहाँ से चला गया तो शागिर्दों ने उस्ताद से कहा, उस्ताद, आखिर आपने इतनी ज़्यादा बेइज्जती को क्यों बर्दाश्त किया? हम जानते हैं कि अगर आप उसके साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाते तो किसी न किसी तरीके से उसको ज़रूर शिकस्त दे देते, लेकिन इसके बावजूद आपने इतनी ज़्यादा बेइज्जती को बर्दाश्त किया। आखिर इसकी क्या वजह थी? उस्ताद ने उन शागिर्दों को एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेसन दिया। उन्होंने शागिर्दों से पूछा कि अगर कोई आदमी आपके पास कोई तोहफ़ा लेकर आए और आप उस तोहफे को कबूल करने से इनकार कर दो, तो फिर वो तोहफ़ा किसके पास जाएगा? शागिर्दों ने कहा, जाहिर है कि जो आदमी तोहफ़ा लेकर आया है और उसका तोहफ़ा कबूल नहीं हुआ है, तो वो तोहफ़ा उसी के पास रह जाएगा और उसी को वो तोहफ़ा लेकर वापस जाना होगा। उस्ताद कहते हैं, यही मसला यहाँ पर हुआ। ये शख्स आकर मेरी बेइज्जती कर रहा था, गालियाँ दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, लेकिन मैंने इसकी बात को कबूल ही नहीं किया। तो जिस तरीके से तोहफ़ा कबूल नहीं करने पर तोहफ़ा उसी आदमी के पास रह जाता है जो लेकर आया था, इस आदमी की भी बेइज्जती, गालियाँ, बुरा भला कहना सब के सब उसी के पास रह गया, कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं पहुंची। ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है कि सामने वाले से क्या लेना है, कितना लेना है, क्यों लेना है, ये आप ही को डिसाइड करना होता है। जो ज़रूरी है उसको ले लिया करो और जो ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ दिया करो। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है।
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ अहमियत की हामिल है, ताकि आप उसी चीज़ पर फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम कर सको। जब आप इस चीज़ में कामयाबी हासिल कर लोगे तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर आपको अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी के एतबार से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि विच फाइट्स आर वर्थ फाइटिंग, यानी कौन सी जंगें हैं जिसको लड़नी चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे मुकाबलों को जानबूझकर हार जाना पड़ता है ताकि आप बड़ी बैटल और जंग जीत सको। दोस्तों, अंधेरा कभी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, उसको दूर करने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से नफ़रत कभी नफ़रत को दूर नहीं कर सकती, इसके लिए हमदर्दी, मोहब्बत, भाईचारगी और उखुवत की ज़रूरत पड़ेगी। हम यही पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपसी नफ़रत को दूर करके अपने अंदर मोहब्बत की शमा जलाने की कोशिश करिए। दोस्तों, डीलिंग विथ हेट्रेड के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।